कल यानी कि 6 अक्टूबर हमारे देश की जुडिशरी के लिए एक बहुत ही ज्यादा डार्क डे था। देश के सीजेआई के ऊपर कोर्ट रूम में किसी बंदे ने जूता फेंकने का काम किया। जूता फेंकते टाइम इस बंदे ने नारा लगाया कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अरे भैया, यहां पर व्हाट्सएप वाले अंकल निकल करके कोर्ट रूम तक पहुंच चुके हैं, रोको इनको कोई यहां पर। अभी सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, इस नारे से समझ में आ रहा है कि ये चोमू आखिरकार कौन सी पार्टी से ताल्लुकात रखता है। बीजेपी ने इस टाइम पर देश में ऐसा माहौल बना दिया कि मोदी जी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ साथ इस टाइम पर सीजेआई बचाओ कैंपेन भी शुरू कर देनी चाहिए। देश के सीजेआई भी इस टाइम पर यहां पर सेफ नहीं है। ये देखकर मैं पूरी तरीके से हिल चुका हूं अंदर से। मैं अभी तक अपने आप को सेफ मान के सड़कों पर घूम रहा था। अभी जूता फेंकने वाला चोमू जो है, इसका नाम यहां पर राकेश किशोर बताया जा रहा है और मैं उसको चोमू ही बोलूंगा क्योंकि सीजेआई एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है यार। आप किसी से यहां पर मतभेद रख सकते हैं या फिर किसी से डिफरेंसेस रख सकते हैं अपने आइडियोलॉजी को लेकर के, लेकिन किसी के ऊपर जूता फेंकना या फिर किसी के ऊपर यहां पर फिजिकल असॉल्ट करना, मैं इसके साथ नहीं हूं, चाहे वो किसी भी पार्टी का बंदा यहां पर क्यों ना हो। रेखा गुप्ता के साथ जब ऐसा हुआ था तभी भी मैंने ये वाली बात बोली थी। अगर गाली लिख रहे हो तो उससे पहले ये भी सुन लो। सोशल मीडिया पे लोग ये बात कर रहे हैं एंड रिपोर्ट्स ये चल रही है कि राकेश किशोर जो है ये आरएसएस से ताल्लुकात रखता है, एक सीनियर एडवोकेट है। इनफैक्ट इस चोमू व्हाट्सएप अंकल को कोई भी रिग्रेट नहीं है अपने एक्शंस को लेकर के। इससे जब पूछा गया तो इसने कहा कि भैया मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, मैं अपने एक्शंस के साथ पूरी तरीके से यहाँ पर खड़ा हूं एंड जेल जाने के लिए भी तैयार हूं। अंकल को अच्छे तरीके से पता है कि इस काम के लिए उनको कोई जेल भेजेगा ही नहीं, तो बोल देता हूं जेल जाने के लिए तैयार हूं यो। लेकिन चोमू अंकल, आपसे पूछना चाहता हूं, इस तरीके से हमारे सीजेआई के ऊपर जूता फेंकना ये सही है क्या? मतलब अंकल ने यहां पर एक जूता फेंका है, वो भी सीजेआई तक सही तरीके से पहुंचा नहीं, लेकिन एटीट्यूड अंकल का भगत सिंह वाला है। भारत माता की जय। अब इस एक्शन के बाद चोमू किशोर के ऊपर इंटरिम सस्पेंशन यहां पर लगा दिया गया है एंड अब इस सस्पेंशन के बाद वो किसी भी देश के कोर्ट में अपीयर नहीं हो सकते, लॉ को प्रैक्टिस नहीं कर सकते। मतलब एक जूता फेंकने के चक्कर में अपने करियर के लगवा लिए पूरी तरीके से। मोदी जी यहां पर और लोगों को तो रोजगार दे नहीं रहे, जिनके पास ऑलरेडी था उनसे भी छीन कर मानेंगे ये। अब इस एक्शन पे सबसे ज्यादा खुश बीजेपी यहां पर हो रही है। फुल ऑन सेलिब्रेशन का माहौल यहां पर मनाया जा रहा है, लेकिन उससे पहले आपको दिखाना चाहता हूं आखिरकार इन चोमू अंकल का क्या कहना है। इनके पास मीडिया पहुंच चुकी है भाई साहब, बकायदा इनकी बाइट लेने के लिए। कोई इनके ऊपर एनएसए वगैरह नहीं लगाया जाएगा। स्टेटमेंट दे रहे हैं, उनका कहना है कि एक दलित जज के ऊपर इस तरह से ये तो बात को घुमा रहे हैं, प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। आप क्या कहेंगे? हाँ, मैं ये कहूँगा कि मेरा नाम है डॉक्टर राकेश किशोर। क्या कोई मेरी जात बता सकता? हो सकता है मैं भी दलित हूँ। तो ये तो एक तरफा बात हो गई कि आप इस बात का फायदा उठा रहे हैं कि वो दलित, तो वो दलित नहीं है। सबसे पहले सनातनी थे, हिंदू थे। इनसे सवाल पूछा जा रहा है कि आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। प्रोपेगेंडा? अबे उसने जूता फेंका है देश के सीजेआई के ऊपर। मतलब कल को यहां पर कोई बड़े से बड़ा अपराध करेगा, अगर वो बाय चांस सनातनी नारा को यहां पर लगा दे तो उसको ये लोग सेफगार्ड करने पहुंच जाएंगे। एंड सोचो हमारे देश की इस टाइम पर क्या हालत है एंड कितनी बड़ी आयरनी भी है कि जो आदमी देश की सेना के लिए काम कर चुका है, जो आदमी पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा था, उसके ऊपर एनएसए लगा करके उसको जेल में बंद करके रख दिया। उसकी वाइफ से भी वो बंदा नहीं मिल पा रहा है एंड बाहर पब्लिक में तो वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा। दूसरी तरफ जो सीजेआई के ऊपर जूता फेंकने का काम कर रहा है, चौड़ में भाई साहब सोफे पे बैठा हुआ है एंड मीडिया को बाइट्स दे रहा है, सस्ता क्लाउड गेन करने का यहां पर काम कर रहा है। शर्म आनी चाहिए यार हम लोगों को। अब इसको लेकर के सेलिब्रेशन का माहौल है। सोचो अगर कोई बीजेपी के छोटे से नेता को, छोटे से विधायक के ऊपर भी कोई हरकत कर देता, उसको लेकर के अभी तक यहां पर एंटी नेशनल बता चुके होते और ये कह चुके होते कि देखो ये किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को यहां पर इंसल्ट कर रहा है, इसको जेल में डाल देना चाहिए वगैरह वगैरह। लेकिन यहां पर सेलिब्रेशन हो रही है सीजेआई के अटैकर के ऊपर। वॉइस ऑफ हिंदू ने यहां पर लिखा है कि आप बताओ कि इनमें से कौन सा जूता भीमटा सीजेआई डिजर्व करता है। सोचो इस तरीके की बातें यहां पर लिखी जा रही है। फोटो आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही होगी, अलग अलग जूतों की फोटो डाली है। मतलब एक आदमी गलत काम कर रहा है एंड उसकी सेलिब्रेशन यहां पर चल रही है। भाई शर्म कर लो थोड़ी सी, सीजेआई है वो देश का। इनफैक्ट जयपुर डायलॉग्स, इसने जॉली एलएलबी का एक सीन शेयर किया है। इसके अलावा किशोरी की फोटो डाल के यहां पर लिखा जा रहा है द मैन, द मिथ, द लेजेंड। वाह, द लेजेंड के आगे द चू लिखना भूल गए ये लोग। अब वैसे जो लोग 7 मर्सी पिटीशन लिखने वाले सावरकर को यहां पर वीर बताने का काम करते हैं, वो जूता फेंकने वाले को तो यहां पर मिथ, लेजेंड और पता नहीं क्या क्या बोलने का तो काम कर ही सकते हैं। इसलिए यार इनको एक्सक्यूज कर दो यहां से। लेकिन अजीत भारती ने यहां पर जो लिखा है उसके ऊपर आपका ध्यान डालना चाहता हूं। ये तो अभी आरंभ है, ये बात बोली गई है सीजेआई के ऊपर अटैक के लिए। हिंदू विरोधी जजेस के साथ सड़कों पर भी ऐसा ही होगा। अब ये वही अजीत भारती जो कुछ दिन पहले अपने ही पॉडकास्ट में सीजेआई की
गाड़ी को घेरने की बात कर रहा था। मतलब वो बंदा जो हमारी देश की जुडिशरी को इस टाइम पर हेड करने का काम कर रहा है, उसकी गाड़ी को घेरने की खुलेआम पॉडकास्ट में बातें हो रही हैं। ये पॉडकास्ट है, पॉडकास्ट शुरू किए गए थे इसलिए जिससे कि लोगों को एनलाइटन किया जाए, उनको ज्ञान दिया जाए। ज्ञान देते देते ये भैया कॉन्स्पिरेसी शुरू कर चुके हैं एंड यहीं से ही शायद कॉन्स्पिरेसी शुरू हो गई थी सीजेआई के ऊपर जूता फेंकने की। इनफैक्ट इसी क्लिप में सीजेआई के चेहरे के ऊपर थूकने की भी बातें करी जा रही हैं। ये क्या बातें चल रही है भैया हमारे देश के पॉडकास्ट में? इससे लाख गुना बेटर तो बियर बाइसेप्स का पॉडकास्ट है। भूत पिशाच की बातें होती है लेकिन कम से कम सीजेआई को अटैक करने की कॉन्स्पिरेसी तो नहीं होती यहाँ पे। भूल जा रहे, नहीं तो अगर जैसे गवई साहब को ये भैया पता होता कि मैं विष्णु भगवान पे आस्था पे अगर टिप्पणी कर रहा हूँ तो बाहर निकलते ही कोई सा मेरे पे भाई कुछ ने कार 10 आदमी घेर लेंगे। 2 अक्टूबर आ रहा है, बोर्ड से आपके बस की नहीं है। गांधी तो बन सकते हो, गांधी वाली तरीके से क्या करते हैं, मुंह पे थूक देते। भाई गवई के मुंह पे थूकने की क्या सजा है पीछे? खूब ज्यादा होगी 6 महीने, वही इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है ना। ये भी नहीं कर पा रहे हिंदू। अब जरा एक बार सोचो, जब जजेस के साथ इस लेवल की गुंडागर्दी हो रही है, उनके ऊपर जूता फेंका जा रहा है एंड खुलेआम पॉडकास्ट में बात हो रही है कि उनके ऊपर थूक दिया जाए, गाड़ी को घेर लिया जाए, तो आखिरकार जजेस ऐसे में अपना काम सही तरीके से कैसे कर सकते हैं? इस टाइम पर पूरा राइट विंग जजेस के ऊपर, जुडिशरी के ऊपर प्रेशर बनाने का काम कर रहा है। ऐसे में आप कोई भी केस लेकर के, कितने भी तथ्य, कितने भी लॉजिक, कितने भी सबूत लेकर के जजेस के पास पहुंच जाओगे, वो आपके हित में कैसे फैसला दे देंगे? अभी थोड़े दिन पहले जब वोट चोरी का मैटर सामने आया था तो किसी पत्रकार ने पूछा कि क्या आप इसको लेकर के कोर्ट में जाएंगे? कोर्ट में चले भी गए और जजेस को सारे फैक्ट दिखा भी दिए, तो दूसरी तरफ से तो भैया जजेस को मारने की धमकी मिलती रहेगी। ऐसे में जजेस अपना काम सही तरीके से कैसे कर पाएंगे, फ्रीली कैसे कर पाएंगे? देखो यहाँ पर एक बहुत पुराना चक्कर चल रहा है एंड यहाँ पर उसी का कंटिन्यूएशन हम देख रहे हैं। बीजेपी बहुत टाइम से सारे इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर कर रही थी एंड कर भी लिया, लेकिन जुडिशरी को सही तरीके से कैप्चर ये लोग नहीं कर पा रहे थे। कभी ये लोग यहाँ पर कोलिजियम की बात कर रहे थे, कभी ये लोग और तरीके से जजेस को यहाँ पर टारगेट करने का काम कर रहे थे, लेकिन अब खुलेआम जजेस के अगेंस्ट गुंडागर्दी चल रही है एंड जीरो एक्शन यहाँ पर लिया जा रहा है। अब कोई यहाँ पर कहेगा कि सीजेआई गवई ने कहा कि भैया मेरे को इससे फर्क नहीं पड़ता एंड इसके ऊपर कोई कार्रवाई उन्होंने नहीं करी। अगर उन्होंने कार्रवाई नहीं करी तो और जगहों से कार्रवाई नहीं हो सकती थी क्या? हमारे देश ने टाइम टू टाइम ये चीज देखी है। जिस टाइम पर समय रैना का शो आया था तो समय रैना के ऊपर किसी ने यहाँ पर एक्शन नहीं लिया था। जो बंदा वहां पर आया जिसको रिबेल किड ने जवाब दिया, उस बंदे ने एक्शन नहीं लिया। अलग अलग जगहों से लोगों ने समय रैना और रिबेल किड और बियर बाइसेप्स सबके ऊपर एफआईआर करने का काम किया। उसके बाद अलग अलग केसेस में हमने यही सेम चीज देखी है, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो एक्टिविस्ट हो, अलग अलग जगहों से दर्जनों लोग निकल आते हैं एफआईआर करने के लिए एंड किसी भी एक की एफआईआर के ऊपर यहाँ पर एक्शन ले लिया जाता है। तो यहाँ पर पूरे देश में कोई एफआईआर करने बाहर निकला ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो लोग एफआईआर करने वाले होते हैं एक्टिविस्ट के ऊपर, वो लोग तो यहाँ पर सेलिब्रेशंस कर रहे थे ना। इनफैक्ट एक और घटिया हरकत, एक नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर किकी सिंह नाम की ये ट्विटर यूजर पहुंच जाती है। एआई जनरेटेड वीडियो ये शेयर करने का काम कर रही है जिसमें सीजेआई को पिछड़ी जाति से दिखाया जा रहा है एंड इनके मुंह पर नीला रंग दिखाया जा रहा है, इनके गले में यहाँ पर एक मटका टांगा हुआ दिखाया गया है एंड जूते से एक बंदा इनको मारने का काम कर रहा है। अब बहुत सिंपल सी बात यहाँ पर समझो कि अगर देश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर ऐसी कोई एआई जनरेटेड वीडियो बना दे जो कि सीजेआई से नीचे होते हैं अपने ओहदे में, तो उसकी क्या हालत होगी। उसके ऊपर 10 जगहों से एफआईआर कर दी जाएगी, 24 घंटे के अंदर उसको जेल में डाल देंगे और सड़ाने का काम करेंगे बकायदा। लेकिन सीजेआई के ऊपर इस तरीके के मीम्स, इस तरीके की बातें, इस तरीके की एआई वीडियोस खुले आम शेयर किए जा रहे हैं, बिना डर के साथ शेयर किए जा रहे हैं। मतलब यार बेकार में यहाँ पर लिबरल लोग कहते रहते कि इंडिया में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन खत्म हो गया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म हो गई। यहाँ पर देखो भैया, राइट विंग के लिए सारी फ्रीडम्स है। यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच तभी खत्म होती है जब तुम सरकार से सवाल पूछ लेते हो। अभी राइट विंग और किशोर का सीजेआई से नफरत का कारण उनका खजुराहो टेंपल कॉम्प्लेक्स में भगवान विष्णु की 7 फुट ऊंची मूर्ति रिकंस्ट्रक्शन की पिटीशन पर दिए हुए बयान के ऊपर था। एक्चुअल में सीजेआई ने मूर्ति की रिकंस्ट्रक्शन की पिटीशन को खारिज किया था। सीजेआई ने यहाँ पर कहा था, गो एंड आस्क द डाइटी इटसेल्फ टू डू समथिंग नाउ। यू आर सेइंग यू आर अ स्टॉन्च डिवोटी ऑफ लॉर्ड विष्णु, सो गो एंड प्रे नाउ। अब हो सकता है कि स्टेटमेंट से किसी की रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हो गई हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इससे बहुत छोटी बातों से भी यहाँ पर हर्ट हो जाते हैं लोग। लेकिन क्या इसके जवाब में कोई बंदा सीजेआई के ऊपर जूता फेंक सकता है? यहाँ पर इस बात के ऊपर क्वेश्चन होना चाहिए। और अगर कोई बंदा फेंक रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? भैया दिवाली की वेट कर रहे हो या फिर न्यू ईयर की? उस टाइम पर राइट विंग ट्रोल्स किस तरीके से रिएक्ट कर रहे थे? जयपुर डायलॉग्स ने बात बोली थी, दिस विल हर्ट द सीजेआई वेरी बैडली। इनफैक्ट उस टाइम से ये पूरी कॉन्स्पिरेसी यहाँ पर शायद शुरू हो गई होगी। वॉइस ऑफ हिंदू ने उनका यहाँ पर रेजिग्नेशन मांगने का काम किया था। मगर यहाँ पर सवाल ये उठता है कि विस्की में विष्णु वाले लोग जो कि बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, जैसे कि नरेश अग्रवाल, उनके ऊपर आखिरकार सेम तरीके की कार्रवाई क्यों नहीं करी जाती? इनको बीजेपी ज्वाइन करा ली गई। नरेश अग्रवाल ने संसद के अंदर ये बात बोली थी कि विस्की में विष्णु बसे, रम में बसे राम।
ये बात बोल करके बीजेपी ज्वाइन कराई गई और किसी और ने नहीं बल्कि अमित शाह ने इनको बीजेपी ज्वाइन कराई थी। पीयूष गोयल भी वहां पर थे एंड फुल ऑन इस टाइम पर ये बैठकर बीजेपी के सारे पर्क्स ले रहे हैं। आज की डेट में कोई इनसे सवाल नहीं पूछ रहा, बस तुम बीजेपी ज्वाइन कर लो। विस्की में विष्णु बसे, रम में श्री राम, जिनमें माता जानकी और ठर्रे में हनुमान, सियावल रामचंद्र की। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये कि सीजेआई गवाही ने कह रखा है कि मैं आने वाले टाइम में कोई भी पद, कोई भी पोस्ट नहीं लूंगा, विच मींस वो बीजेपी भी यहाँ पर ज्वाइन नहीं करेंगे एंड इस वजह से इतना जहर ये लोग उगलने का काम कर रहे हैं। नहीं तो ये बीजेपी ज्वाइन करवा देते बाद में और आराम से बैठते। इनफैक्ट रेखा गुप्ता का आपको दिखाना चाहता हूं एंड थोड़े दिन पहले मैंने भी इसको वीडियो में कवर किया था। हनुमान जी की पूंछ पर आग लगने पर तंज कसा था। इनफैक्ट इन्होंने ये कहा था कि जो दिल्ली के अफसर हैं ये हनुमान की तरह, जब तक पूंछ में आग ना लगाओ तब तक इनको अपनी पावर्स याद नहीं आती। अब ये जो बात बोली थी रेखा गुप्ता ने, ये क्या भगवान की बहुत तारीफों के पुल बांधने का यहाँ पर काम किया था, फिर भगवान को बहुत इज्जत यहाँ पर देने का काम किया था? हनुमान जी के लिए, शिव जी के लिए जो ये बातें बोलते हैं वो क्या भगवान के लिए इंसल्ट नहीं है? तो आखिरकार सीजेआई गवाही ने अगर कुछ बोल दिया यहाँ पर तो उनके ऊपर जूता फेंकने के लिए कौन आ गया यहाँ पे? ये सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, चोमू राकेश बुड्ढे को उस टाइम पर याद नहीं आया था कि सनातन का अपमान हो रहा है। आखिरकार रेखा गुप्ता के ऊपर और नरेश अग्रवाल के ऊपर क्या कार्रवाई करी इसने? कौन सा जूता फेंका और कौन से साइज का, नाइकी का या एडिडास का? इनफैक्ट सीजेआई ने इसके अलावा भी एक स्टेटमेंट दिया था पास्ट में, जहां पर उन्होंने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया था बुलडोजर एक्शन के ऊपर और बाद में सीजेआई ने कहा कि ये बुलडोजर एक्शन के ऊपर जब मैंने जजमेंट दिया तो मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन यहाँ पर फील हुआ। अब सीजेआई का ये स्टेटमेंट भी राइट विंग ट्रोल्स को बिल्कुल पसंद नहीं आया था एंड ट्रस्ट मी, इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको हमारे देश के प्रधानमंत्री भी फॉलो करने का काम करते हैं। ये लोग सीजेआई को आए दिन गालियां देते हैं और देश के प्रधानमंत्री इनको फॉलो करते हुए भी इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेते। एक्शन तो छोड़ो, इनको अनफॉलो करने तक का भी यहाँ पर काम नहीं किया जा रहा। भैया नेक्स्ट लेवल बेशर्मी। सीजेआई गवाही बुद्धिस्ट कम्युनिटी से आने वाले पहले और एससी कम्युनिटी से आने वाले देश के दूसरे चीफ जस्टिस है इस टाइम पर। इनका ये बैकग्राउंड भी राइट विंगर्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, लेकिन तुम्हारे को पसंद हो या ना पसंद हो, जो बंदा देश का सीजेआई है उसके लिए ऐसी बातें करनी चाहिए क्या? इनफैक्ट मुझे आपको शायद ये याद दिलाने की भी जरूरत नहीं है, सीजेआई की माता जी, इनको आरएसएस के कार्यक्रम में बुलाया गया था लेकिन ये आरएसएस के कार्यक्रम में नहीं गई थी। इस बात को लेकर के भी भैया पेट में काफी ज्यादा दर्द उबल रहा है, लेकिन पेट में दर्द का मतलब क्या होता है? लॉ को अपने हाथों में ले लोगे एंड जो बंदा जुडिशरी के टॉप पे बैठा हुआ है उसको अटैक करने पहुंच जाओगे। भाई एक बार को चलो मान लेता हूं कि किशोर सच में एक बहुत बड़ा सनातनी अंकल है, इसका तो खून खौल गया, लेकिन बाकी केसेस में क्यों नहीं खौल रहा इस बुड्ढे का खून? लेकिन इस हमले के ऊपर सीजेआई का जो रिएक्शन था वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। सीजेआई ने बहुत कामली यहाँ पर रिएक्ट किया। उन्होंने यहाँ पर ये कहा कि ऐसी चीजों से मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, अपने नॉर्मल कार्रवाई जो कर रहे थे उसमें उसके बाद वो बिजी हो गए। बहुत ही एप्ट और बहुत ही प्रोफेशनल मुझे यहाँ पर एटीट्यूड लगा। फालतू का क्लाउड गेन करना, बाहर निकल के भाषणबाजी करना, ये सब नहीं हुई। उससे मुझे और ज्यादा क्लियर हो गई कि भैया ये बंदा एक्चुअली में सही कर रहा है जो भी कर रहा है। वैसे पीएम मोदी ने भी इसके ऊपर रिएक्शन दिया, लेकिन ये रिएक्शन मुझे सिर्फ यहाँ पर लीपापोती नजर आती है। मतलब जो लोग इस पूरी चीज की कॉन्स्पिरेसी रच रहे थे उनको आप फॉलो कर रहे हो, उसके ऊपर आपने कभी एक्शन नहीं लिया। लेकिन अब इस इंसिडेंट के ऊपर मोदी जी यहाँ पर ट्वीट करके कह रहे हैं कि भारतवासी यहाँ पर नाराज हैं। भारतवासी जब कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे तब कहां पर थे सर? अब चाहे कवर अप करने के लिए कोई कुछ भी निकलकर यहां पर बोले, लेकिन सच्चाई यहां पर यह है कि इस इंसिडेंट ने इंडियन डेमोक्रेसी की हिस्ट्री के ऊपर एक बहुत बड़ा दाग यहां पर लगा दिया है और सो कॉल्ड न्यू इंडिया की जो हकीकत है उसको फिर से एक बार एक्सपोज करके रख दिया। ये न्यू इंडिया ही है जहां पर आर्मी के लिए सोलर टेंट्स बनाने वाले बंदे के ऊपर एनएसए लगा दिया जाता है। दूसरी तरफ अगर आप सीजेआई के ऊपर जूता फेंक कर मारते हैं तो आपको सब लोग मिलकर के, कम्युनिटी मिलकर के सेलिब्रेट करने का काम करती है। आपकी न्यूज एजेंसीज आकर के पूजा अर्चना करते हैं, आपको पॉपुलर करने का काम करते हैं। इस दिन को हमारी इंडियन हिस्ट्री में हमेशा याद किया जाएगा और इसको एक ब्लैक डे के तौर पर ही माना जाएगा। वैसे इसके बारे में अब आपका क्या सोचना है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी सारी भड़ास निकाल डालो और जरा ये भी बताओ कि अगर ये सेम चीज किसी बीजेपी के छुट भैये के साथ हो चुकी होती तो अभी तक क्या हुआ होता। याद है ना आपको सारंगी वाला ड्रामा कितने दिन चला था? खुद गिरा, खुद ही अपने सर पे फोड़ा बनाने का काम किया, 10-12 पट्टियां लगाई, उसके बाद देखते देखते पूरे शरीर पे यहाँ पर पट्टियां बांध दी, फुल ऑन यहाँ पर ड्रामा चला था। लेकिन दूसरी तरफ इस एक्ट को यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं वही सेम लोग। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को।